नमस्कार, आप देख रहे हैं DD24 न्यूज। मैं आपके साथ मोहित दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। बरेली में जुम्मा को लेकर अलर्ट, 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद, शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। लोकतंत्र पर हमला, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, कोलंबिया में मोदी सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को किया बेनकाब, मानव अधिकारों में सबसे खराब रिकॉर्ड वाला बताया देश। लेह में हिंसा पर न्यायिक जांच के आदेश, 4 सप्ताह में सौंपनी होगी रिपोर्ट, 4 लोगों की गई थी जान। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को होंगे शीतकाल के लिए बंद, द्वितीय केदार की तिथि भी घोषित। सांप्रदायिक सोच ने राष्ट्रपिता की हत्या, आरएसएस के स्मारक सिक्का को लेकर पीएम मोदी पर बरसे स्टालिन। दिल्ली में जरूरी सामान को लेकर जाने वाले वाहनों को भी देना होगा पर्यावरण उपकर, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की छूट। स्वयं सेवक होने पर गर्व, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र निर्माण में आरएसएस की भूमिका को सराहा। इजराइल के यहूदी राष्ट्रवादियों और आरएसएस जुड़वा भाई हैं, केरल सीएम ने साधा संघ पर निशाना। किस बात के लिए आरएसएस की तारीफ कर रहे पीएम मोदी, मोदी के भाषण पर कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया। तो ये थी आज की 10 बड़ी हेडलाइंस। अब जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बरेली में बीते शुक्रवार को हुए बवाल के बाद 2 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रही। इसके बाद से हालात सामान्य है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर जुम्मा से पहले बृहस्पतिवार को दोपहर 3 बजे से इंटरनेट सेवा फिर से बंद कर दी गई है। बीएसएनएल के जीएम ने इसकी पुष्टि की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दक्षिण अमेरिकी राज्य कोलंबिया में एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। वर्तमान में इस पर हमला किया जा रहा है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने यूएनएचआरसी को संबोधित करते हुए पीओके में पाकिस्तान के बढ़ते दमन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की। लेह में हिंसा पर न्यायिक जांच के आदेश, 4 सप्ताह में सौंपनी होगी रिपोर्ट। जी हां, लेह के उपायुक्त ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए नुब्रा उपमंडल मजिस्ट्रेट मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। बेनीवाल को इस जांच को 4 हफ्ते में पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के शाम 2:56 पर बंद होंगे। 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। वहीं द्वितीय केदार भवन मध्य महेश्वर के कपाट 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे। विजयदशमी के अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के पंचांग गणना के अनुसार तिथि निश्चित की गई है। सांप्रदायिक सोच ने राष्ट्रपिता की हत्या की, आरएसएस के स्मारक सिक्का को लेकर पीएम मोदी पर बरसे स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गांधी जयंती पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी पर आरएसएस का स्मारक सिक्का जारी करने पर हमला कहा। उन्होंने कहा कि इसी संगठन की विचारधारा ने गांधी जी के हत्यारे की सोच को आकार दिया है। दिल्ली में जरूरी सामान को लेकर जाने वाले वाहनों को भी देना होगा पर्यावरण उपकर। दिल्ली नगर निगम ने दलील दी कि छूट के कारण वाहनों को यह जांचने के लिए रोकना पड़ता है कि उनमें जरूरी चीजें हैं या नहीं। इससे उन्हें भारी परेशानी होती है। नगर निगम ने कहा कि जांच के चलते वाहनों को लंबे समय तक रुकना पड़ता है और इस दौरान वाहन से लगातार धुआं निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र निर्माण में आरएसएस की भूमिका को सराहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर इसकी सराहना करते हुए कहा कि संगठन के कार्यकर्ता हमेशा सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित रहे हैं। इजराइल के यहूदी राष्ट्रवादी और आरएसएस जुड़वा भाई हैं, केरल सीएम ने संघ पर निशाना साधा। संघ के शताब्दी वर्ष पर पीएम मोदी के सिक्का जारी करने पर निशाना साधते हुए केरल सीएम ने कहा कि यह हमारे देश की आजादी के नायकों का अपमान है, यह देश के संविधान का अपमान है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DD24 न्यूज।